जय हिंद दोस्तों, साई प्रण आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं गठिया के क्या कारण है और गठिया के क्या लक्षण है। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो में बात किया था कि गठिया क्या है और गठिया किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार है। तो दोस्तों, उस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गठिया के क्या कारण है और गठिया के क्या लक्षण हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस या टूट फुट का जो गठिया है, दूसरा है रोमेटेड अर्थराइटिस। देखते हैं इसके क्या कारण हैं और क्या लक्षण हैं। गठिया के कारणों में आ जाता है पुराने से पुरानी चोट हो गई या संक्रमण हो गया, ये भी एक गठिया का कारण है। दूसरा है दोस्तों, हमारे जो शरीर के जॉइंट्स है उसमें जो जॉइंट का ग्रीस है, फ्लूइड है, उसका सूखना या कम हो जाना, इसके लेवल में कम हो जाता है तो भी हमें ये गठिया सताने लगता है। अपच हो गया, जैसे कि आजकल की डेट में हमारा खान पान बहुत अलग अलग तरीके से हो रहा है। दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, हमारा खान पान किस तरह से होना चाहिए। अगर वो अपने वीडियो नहीं देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में हमारा जो खान पान में अलग बदलाव हो रहा है और हमारा खान पान का जो तरीका चेंज हो रहा है, हमारा सही तरीके से खान पान न लेना, ये भी एक अपच की प्रॉब्लम हो जाती है। और अपच हो जाने के कारण ये गठिया को बढ़ावा देता है। जठराग्नि मंद होने की वजह से या तो हमारा पाचन शक्ति कमज़ोर है तो ये भी गठिया को प्रभावित करता है। विरोध आहार एक गठिया को प्रभावित करने का कारण है। जैसे कि दूध हम कई फलों के जूस में डाल करके दूध पी लेते हैं, लेकिन दूध का और किसी फल का कॉम्बिनेशन नहीं है। दूध और फल एक साथ खाना, ये विरोध आहार है। पानी पीने का तरीका, तो दोस्तों पानी पीने का जो तरीका है वो अगर गलत है तो भी गठिया की बीमारी को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ावा मिल सकता है। मैंने पानी पीने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो कब कितना और कैसा पानी पीना चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। अगर उस तरीके से अगर आप सही तरीके से पानी का सेवन करते हैं तो गठिया को बीमारी को आपको राहत मिलने में मदद हो जाएगी। अगर आप गलत तरीके से पानी का सेवन करते हैं, पानी को गलत तरीके से पीते हैं, तो ये भी आपकी गठिया को प्रभावित करने का एक कारण बनता है। शरीर में जब वायु का ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, हमारे शरीर में वायु की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है तो भी गठिया को प्रभावित करता है। जैसे कि हमारे शरीर में वायु की मात्रा बढ़ जाती है, खास करके जिसको गठिया है उसके शरीर में दर्द में भी शाम को, रात में और शाम को, सुबह, जोड़ों के दिनों के टाइम में असहनीय दर्द होता है। इसका कारण यही है कि उस समय में हमारे शरीर में वात का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में वात का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, वो वात हमारे शरीर से आम के साथ में हमारे जो शरीर में जो जॉइंट्स है उसके अगल बगल में जो हल्की हल्की जगह हैं, उन जगह हमें जाकर आम के साथ वो वायु बैठ जाता है। और ये वायु आम के साथ वहाँ बैठने की वजह से फ्लूइड, हमारे जो शरीर में जो जॉइंट्स है उनमें जो फ्लूइड है, जो ग्रीस है, उसको ये सुखा देता है और सुखाने के कारण ये गठिया को प्रभावित करता है। तो वात का प्रकोप, शरीर में वात का बढ़ना, ये भी एक प्रमुख कारण बन जाता है। जागरण, आप जो रात में जागरण करते हैं वो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल सेहतमंद नहीं है। हम जो जागरण करते हैं रात में, जितना हम जगते हैं उतना हम दिन में कभी सो नहीं पाते, क्योंकि भगवान ने रात को सोने के लिए ही बनाया है। और जो रात को सोता है वो जो आराम मिलता है वो दिन में आपको सोने से कभी आराम नहीं मिल सकता। अगर हम रात को सोते नहीं हैं, हम अगर रात को ज़्यादा जागरण करते हैं तो वो हमारे शरीर में आम को बढ़ा देता है और आम को बढ़ाने के साथ साथ पित्त दोष, वात दोष को भी बढ़ावा देता है। तो गठिया के बीमारी में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरण करते हैं तो गठिया की बीमारी का ये भी एक कारण प्रमुख बन जाता है। दिन में अगर आप सोते हैं तो हमारे शरीर में आम दोष और पित्त दोष बढ़ता है, और आम और पित्त दोष ये वात रोग हो गया, गठिया हो गया, इसके लिए प्रभावित करता है। इसीलिए दिन में सोना हमें नहीं चाहिए। अगला कारण है दोस्तों, बिना भूख के खाना खाना। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बना के रखा है कि हमें कब खाना खाना चाहिए और कब खाना नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कितनी मात्रा में कब खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अगर हमें भूख नहीं है फिर भी हम खाना खा लेते हैं तो हमारा अपच बढ़ता है, और अपच बढ़ने के कारण जठराग्नि मंद हो जाता है, गठिया की बीमारी को वो प्रभावित करता है। इसीलिए बिना भूख के खाना ये एक मेन कारण बन जाता है।
दूसरा कारण ये है कि जैसे कि हमने एक्सरसाइज कर लिया, भाग दौड़ कर लिया और हमारे शरीर से पसीना टपक रहा है, हम पसीने से लथपथ है और जाकर के हमने तुरंत जाकर के ठंडे पानी से नहा लिया। और ठंडे पानी से नहा लेते हैं तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसमें ठंडा पानी मिलने से बहुत सारा शरीर को नुकसान हो जाता है और गठिया का ये एक प्रमुख कारण बन जाता है। वैसे ही अगर हम पसीने से लथपथ है, हमारे शरीर से पसीना टपक रहा है और हमने आकर के तुरंत ठंडा पानी गट-गट करके पी लिया तो ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है, गठिया की बीमारी को ये प्रभावित करता है। अगला कारण है दोस्तों यूरिक एसिड का बढ़ना। जैसे कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है और हमारी किडनी उसको उतना फिल्टर नहीं कर पाती है जितना कि हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता से ज़्यादा उसका लेवल बढ़ने के कारण वो हमारे शरीर के जो जॉइंट्स है उसमें वो यूरिक एसिड जा कर के बैठता है और वहाँ क्रिस्टल तैयार करता है। वो क्रिस्टल तैयार करने की वजह से वो क्रिस्टल हमारे जो जॉइंट्स है और जॉइंट्स के जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज को बीच में रगड़ खा करके हमारे कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाता है और उसके चलते हमें असहनीय दर्द होता है। यूरिक एसिड का शरीर में बढ़ना ये एक गठिया के बीमारी को प्रभावित करता है। अगला कारण है दोस्तों आनुवंशिकता। जैसे कि किसी के मतलब माता पिता या उनके वंशज में अगर ये गठिया की बीमारी है तो ये गठिया की बीमारी उनके आनुवंशिकता के हिसाब से एक दूसरे में निश्चित रूप से उनमें पाई जाती हैं। ज़्यादा करके अगर पिछले हमारे माता पिता या दादा दादी में अगर इस प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली अपने पूर्वजों के हिसाब से आगे आगे चलती रहती है। आनुवंशिकता के हिसाब से ये आगे आपको देखने को मिल सकती है। तो आनुवंशिकता ये एक इसका प्रमुख कारण है। अगला कारण है हमारे जॉइंट्स में जो फ्लूइड है, ग्रीस है, उसकी कमी हो जाना और उसका रूखापन बढ़ना। तो ग्रीस कम हो जाता है, फ्लूइड कम हो जाता है, सूख जाता है तो हमारे चलने के कारण जब हमारे पूरा बॉडी का वेट कार्टिलेज के ऊपर जाता है, कार्टिलेज घिसने शुरू हो जाते हैं, परिणामी ये गठिया की बीमारी में ज़्यादा ही हमें प्रॉब्लम शुरू कर देता है। बढ़ती हुई उम्र के हिसाब से हमारे जो घुटने हैं तो घुटने कमज़ोर होने लगते हैं। कमज़ोर होने की वजह से फ्लूइड और ग्रीस कम होने लगता है और कम होने की वजह से कार्टिलेज घिसता है। वैसे ही आयु का बढ़ना और आमदोश का बढ़ना यही एक मुख्य कारण है। अगला कारण है अति व्यायाम। किसी भी चीज़ का अगर हम अतिरेक करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स हमारे शरीर के ऊपर ज़रूर होगा और उसको हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जो हम हमारे शरीर के ऊपर अति प्रेशर में या तो अति व्यायाम कर लेते हैं जितने की मतलब हिसाब से ज़्यादा हमारे शरीर की मान लीजिए क्षमता हमारे शरीर की है 100 केजी वेट उठाने की और हम अगर 200 या 300 केजी वेट उठाएंगे तो इसका साइड इफेक्ट ज़रूर हमारे शरीर के ऊपर होगा। तो जो अति व्यायाम है ज़्यादा करके देखा जाता है एथलेटिक्स में जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं उनमें ये बीमारी का ज़्यादा गठिया की बीमारी ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है क्योंकि अति व्यायाम भी इस गठिया की बीमारी का एक कारण है। अगला कारण है अति वजन। तो दोस्तों वज़न अगर आपका ज़्यादा मात्रा में है, जैसे कि मैंने बताया था कि घुटनों के बीच में जो फ्लूइड होता है वो अपने चलते टाइम अपने वज़न को कंट्रोल करता है, हड्डियों को ज़्यादा घिसने नहीं देता है। तो वही अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा तो वो फ्लूइड जो है कि वो आपको धीरे धीरे वो इतना आपका वेट बढ़ता जाता है और उस वेट को वो सह नहीं पाता, ऑटोमेटिक वो कार्टिलेज एक दूसरे के ऊपर घर्षण शुरू हो जाता है और आपको गठिया की बीमारी का संक्रमण होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो जाता है। तो अति वजन ये भी एक उसमें से कारण है। गठिया उन लोगों में ज़्यादा पाया गया है जिनको चिकनगुनिया और डेंगू का ज़्यादा संक्रमण हुआ है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम एंटीबायोटिक का लंबा कोर्स करते हैं, एंटीबायोटिक दवाई ज़्यादा मात्रा में अगर हम शरीर में ले लेते हैं तो ये भी एक गठिया की बीमारी की तरफ खींचने का कारण है। दूसरी बात ये भी देखी गई है कि जो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उन लोगों में भी गठिया की बीमारी ज़्यादा मात्रा में पाई गई है। तो गठिया की बीमारी का एक कारण स्ट्रेस भी बनता है। दोस्तों अगला कारण है तंबाकू हो गया, धूम्रपान हो गया, शराब का सेवन हो गया। हम इस पदार्थों का अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें गठिया की रोग की तरफ लेके जाते हैं। तो दोस्तों ये भी एक कारण है कि हमें तंबाकू, धूम्रपान और शराब नहीं पीना चाहिए। क्योंकि अगला कारण है हार्ड वर्क। तो दोस्तों हार्ड वर्क अगर हम कर लेते हैं, वेट उठाने का काम करते हैं, देखा होगा आपने बड़ी बड़ी बोरियां जो लोग टेम्पो ट्रक में लोड करते हैं,
एक सीढ़ी को चढ़ते हैं, बड़ा बड़ा वेट लेकर के सीढ़ी वगैरह चढ़ना, ये लोग जो काम करते हैं इनमें ज़्यादा करके घुटने का दर्द, जॉइंट पेन वगैरह ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है, क्योंकि ये भी ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है। ज़्यादा हमारे कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठा करके हम जब उसको सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या हार्ड वर्क करते हैं तो उस समय ये भी एक गठिया के बीमारी का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, ये देख लिया हमने कि किस प्रकार के कारण हैं जिनकी वजह से गठिया प्रभावित होता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं गठिया के लक्षण क्या है। गठिया होने के बाद किन लक्षण, क्या क्या लक्षण उन लोगों में पाए जाते हैं। उसमें है कि प्रमुखतः पहले क्या हो जाता है कि लोगों में आलस आ जाता है, थकावट महसूस होने लगती है, जैसे कि उंगलियां हो गई या हमारे जॉइंट्स हो गए, इनमें अकड़न सी महसूस होती है, अकड़न होना शुरू हो जाता है। उंगलियां जल्दी ऐसे मुड़ते नहीं हैं, थोड़ा ऐसा सुबह जैसे हम नींद से उठ जाते हैं तो हमारी उंगलियां ऐसी ही रहती हैं, तो हम ना ऐसे कर पाते ना तो उसको ऐसा कर पाते हैं। जोड़ों में सूजन हो जाता है, लालीपन आ जाता है, घुटनों के जॉइंट्स के ऊपर या घुटनों के ऊपर एक चमकीली त्वचा दिखाई देती है, असहनीय दर्द हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कोई भी मूवमेंट करने के लिए जैसे कि कंधा हो गया, कुल्ले हो गए, टखनी हो गई, उंगलियों के जॉइंट्स हो गए, कोहनी हो गई, इन सब जॉइंट्स में थोड़ा ऐसा मूवमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है, असहनीय दर्द होता है। तो आप समझ लीजिए कि यह हमें गठिया का ही प्रकोप होने लगा है। अगर ये 7 से 8 दिन से भी ज़्यादा, 15 दिन से भी ज़्यादा रहता है तो आप समझ सकते हैं कि हमें गठिया के ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कि किडनी की भी तकलीफ होती है, किडनी की भी तकलीफ होती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, बार बार बुखार आना, जॉइंट्स में गांठे दिखाई देना, सुबह रात में ज़्यादा जॉइंट्स दर्द करना, जोड़ों के दिनों में, ठंड के दिनों में जॉइंट्स ज़्यादा दर्द करना, जॉइंट के ऊपर सूजन आना, गठिया की बीमारी वाले लोगों में यही लक्षण दिखते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हमने देख लिया कि गठिया के कारण क्या है और किस प्रकार के लक्षण इन रोगियों में दिखाई देते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही आयुर्वेदिक टिप्स के साथ नए वीडियो में।